हाय। सो गाइज आई होप आप लोग प्रोग्रामिंग कर रहे होगे तो आप लोगों को धीरे धीरे प्रोग्राम्स लिखते आने लगा होगा। एंड अभी देखो मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस देता हूँ। ट्राई टू अटेम्प्ट इट बाय योर सेल्फ यार, थोड़ा समझा देता हूँ किस तरीके से किया जाता है। एंड देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हैंड्स ऑन करो ना, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि आप हैंड्स ऑन करो रादर देन मैं आपको चीज़ें लिख लिख के बताऊँगा। जहाँ हम अटकेंगे हम डेफिनेटली हम उन प्रोग्राम्स को ले सकते हैं। एंड यू गाइस कैन कनेक्ट विथ मी बाय पुटिंग योर कमेंट्स इनटू कमेंट बॉक्स एंड देन आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट। ठीक है, चलो ये वाला प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इवेलुएट द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इक्वेशन। और यहाँ पे मेरे को ये इक्वेशन के ऊपर मेरे को काम करना है। अब देखो बेसिकली गाइस ये मैंने क्यों आपके लिए लेके आया हूँ ना, यहाँ से क्या होगा। अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ 1 + r⁴ तो आपको अगर पावर निकालनी है किसी चीज़ के लिए, आपको इसको कैलकुलेट करना है 1 + r⁴ देन यार आपको बेसिकली एक जो है ना पावर का एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। बट C++ में क्या है, हमारे पास में एक लाइब्रेरी है। जस्ट अ मिनट, आई जस्ट गिव यू द आइडिया। हमारे पास में एक लाइब्रेरी है एंड दिस लाइब्रेरी नेम इज math.h। तो आप क्या करोगे, आप हैश इंक्लूड math.h आप ऐसा लिखो जिससे आपके पास में ये मैथ लाइब्रेरी इंक्लूड हो जाएगी। एंड देन यू हैव वन पावर फंक्शन, दिस पावर फंक्शन। इसके अंदर हम बेसिकली दो नंबर पास करते हैं ए एंड बी। ये मेरे पास में बेस होता है, दिस इज द बेस, एंड ये मेरे पास में पावर होता है। ठीक है, तो अगर मेरे को पावर कैलकुलेट करनी है 1 + r, ये मैं इसको बेस मान सकता हूँ एंड n को मैंने पावर यहाँ पे दे दिया। राइट, सो ये फंक्शन क्या करेगा, मेरे को पावर कैलकुलेट करके देता है। और यहाँ से जब मैंने पावर निकाल ली तो आप यहाँ पे से पावर बेसिकली वैल्यू यहाँ पे से निकाल लेते हो। इस वैल्यू को आप क्या कर सकते हो कि p इंटू वैल्यू, इसको जब आप रिटर्न करोगे तो ये एक्चुअली मेरे पास में वो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। राइट, सिंपल इंटरेस्ट है जो आपके पास में कैलकुलेट होके आ रहा है। सो आई होप यार आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि हमें इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या रिजल्ट देगी। तो पहले आप इसको एक काम करो, आप कैलकुलेटर के ऊपर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को एग्जीक्यूट करके देखो। कुछ इनपुट के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि आपने पी की वैल्यू जो है, पी की वैल्यू आप 100 दे देते हो और आर की वैल्यू आप लेट्स से फॉर एग्जांपल 10.1 दे के देखो एंड एन की वैल्यू आप 1 करके देखो। ठीक है, और जब आप इस इक्वेशन को इवेलुएट करते हो p इज इक्वल टू 1 + r⁴n, जब आप इसको इवेलुएट करते हो तो c ऑन द कैलकुलेटर के यार आपको क्या आंसर निकल के आ रहा है। राइट, और वही आंसर के लिए आप जब ये प्रोग्राम बनाते हो तो वो आंसर और आपका कैलकुलेटर का आंसर मैच करता है कि नहीं करता। दिस वे बेसिकली यू कैन कनेक्ट एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि यार वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्रामिंग प्रॉपरली और नॉट। ठीक है, ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू आप थोड़ा अपना लॉजिकल बिल्डिंग कर पाओगे, आप प्रोग्राम लिखने का आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो पाएगा गाइस। सो प्लीज़ ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल दीज थिंग्स। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम भी मैं आपको इधर ही समझा देता हूँ एंड देन आई विल बी गिविंग यू वन असाइनमेंट टू डू इट बाय योर सेल्फ यार। ठीक है, देखो प्रोग्राम क्या है। एन इलेक्शन इज कंटेस्टेड बाय 5 कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 5 एंड the voting is done by marking the candidate number on the ballot paper. Write a program to read the ballot and count the votes cast for each candidate using an array variable count. In case a number read is outside the range of 1 to 5, the ballot should be considered as a spoilt ballot and the program should also count the number of spoilt ballot. तो देखो इसके अंदर करना क्या है, it is a very simple thing यार, not a complicated, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप देखो आपको कैसे काम करना है। हमें वोटिंग करनी है तो वोटिंग के लिए मेरे पास में 5 कैंडिडेट्स हैं। राइट, सो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि पहला कैंडिडेट मेरे पास में है अजय, दूसरा कैंडिडेट है बिजॉय। ठीक है, तीसरा कैंडिडेट जो है इट इज़ रॉकी। फोर्थ कैंडिडेट जो है अमन एंड फिफ्थ कैंडिडेट इज शालिनी। मेरे को ये 5 लोगों के लिए मेरे को वोटिंग करवानी है। राइट, तो हम क्या करेंगे बेसिकली यार, हमें बार बार अपन ऐसा एक दे सकते हैं कास्ट योर वोट। ये एक मैसेज मेरे को मिलेगा और जब कभी भी यूज़र आता है तो जैसे मैंने कास्ट योर वोट किया तो अगर मैंने 1 को वोट किया, यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता हूँ तो मेरा 1 के लिए काउंटिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए गाइस। ठीक है, अगर मैंने 2 यहाँ पे वोट दिया नंबर
तो 2 मेरा काउंट हो जाना चाहिए, 3 दिया तो 3 का काउंट होना चाहिए, 4 दिया तो 4 का काउंट, 5 दिया तो 5 का काउंट। एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यार कोई बंदा आया और यहाँ पे उसने 6 दे दिया या 7 दे दिया या 8 दे दिया, तो उस केस में मेरे पास में इनवैलिड एक काउंटर होगा, इनवैलिड वोट वाला, वो काउंटर हमारा इंक्रीज होगा। बट बेसिकली हमें करना क्या है, आप देखो अगर सपोज यहाँ पे मैं बोलता हूँ 1 to 5 मेरे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, 1 to 5 कैंडिडेट्स हैं, तो मेरे को 5 के लिए वोटिंग का काउंटर मेरे को इंक्रीज करना है। अगर मैंने कह दिया कि यार 500 हुए तो आप क्या करोगे, 500 वेरिएबल्स बनाओगे क्या? इट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, अगर मेरे पास में कैंडिडेट्स, लेट्स से कैंडिडेट्स आपके पास में 5 हैं, राइट। सो आपको क्या करना है, आपको एक एरे बनाना है। तो आप एक काम कर सकते हो, एरे देखो C++ में ऐसे बनाया जाता है यार। आपने यहाँ पे एक एरे वेरिएबल का नाम दिया, राइट, सॉरी एरे आपने टाइप बता दिया कौन सा है, और यहाँ पे आप एक वेरिएबल का नाम दे देते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया काउंट, ठीक है। अब काउंट में मुझे क्या करना है, मुझे इसका साइज कितना बताना है। तो 5 तो मेरे पास में ऑलरेडी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे, और +1 हम कर सकते हैं जिसमें हम इनवैलिड काउंटिंग करेंगे। सो मैंने यहाँ पे से बोल दिया कि यार n अगर मेरे पास में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं +1 में करता हूँ, तो मेरे पास में टोटल साइज इसका जो है वो 6 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो टोटल साइज 6 हुआ। अब मुझे क्या करना है, अगर मेरा वोट 1 के लिए हुआ तो मुझे काउंट जो है, काउंट ऑफ 0 को मेरे को ++ कराना है। आप समझ रहे हो, मेरे को काउंट ऑफ 0 को ++ करा देना है। तो जैसे ही मैं काउंट ऑफ 0 ++ करूंगा तो मेरे पास में एरे बेसिकली ऐसा कुछ बना होगा। देखो 0 1 2 3 4 एंड 5। सो 0 1 2 3 4, ये तो आपके 5 कैंडिडेट्स का हो गया। एंड ये जो 5th वाला है ये इनवैलिड वोट की काउंटिंग के लिए हुआ। इनिशियली आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब में 0 रखना है। तो जब इनिशियली 0 रखना है तो ऐसा कुछ कर देना आप, इंटीजर काउंट, और मैंने 6 का बनाया, और इनिशियली 0 0 0 0 0 0, ये इनिशियली सब में हमने 0 रख दिया, तो इनिशियल वैल्यू 0 आ गई। अब अगर मेरे को काउंट ऑफ 0 इंक्रीज होता है, 1 आया तो काउंट ऑफ 0 इंक्रीज होगा, 2 आया तो काउंट ऑफ 1 इंक्रीज होगा। आप समझ रहे हो? और इनवैलिड आया मतलब मेरे पास में अगर रेंज 1 से लेके 5 से कुछ भी बाहर की कुछ हुई, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे से वो जो काउंट होगा वो काउंट ऑफ 5 जो है उसको हम इंक्रीज कर देंगे। और लास्ट में मुझे क्या करना है, मुझे एक लूप चलाना है, और लूप में मेरे को ये बता देना है कि यार किस कैंडिडेट को कितने मेरे को वोट मिले हैं। सो हम इसको ऐसा कर सकते हैं ना कि ये 0th मतलब ये फर्स्ट कैंडिडेट हो गया, फर्स्ट मतलब ये सेकंड कैंडिडेट हो गया, सेकंड मतलब थर्ड कैंडिडेट हो गया। इस तरीके से आपके पास में सारे कैंडिडेट्स आ जाएंगे, एंड दिस इज फॉर इनवैलिड वोट। समझ रहे हो आप? तो आप एक लूप चलाओ और इन वैल्यूज को आप डिस्प्ले करा दो। सो आई होप यार ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है। सो काइंडली इंप्लीमेंट दिस, वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड एक मैं आपको असाइनमेंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार, जिसको आपको एग्जीक्यूट करना है, एंड इट इज़ अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस। इसके अंदर मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये वाले प्रोग्राम में आप स्विच केस का यूज़ करो, ठीक है। चलो सी दिस असाइनमेंट। एंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चार्जेस द फॉलोइंग रेट ऑफ डोमेस्टिक यूजर्स टू डिस्करेज लार्ज कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो फॉर फर्स्ट 100 यूनिट्स 60 पैसा चार्ज होता है, फॉर नेक्स्ट 200 यूनिट्स 80 पैसा चार्ज होता है पर यूनिट, बियॉन्ड 300 यूनिट्स जो है वो 90 पैसा चार्ज होता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होना कैसे चाहिए, देखो आप यहाँ पे ऑल यूजर्स आर चार्ज अ मिनिमम ऑफ ₹50। इफ द टोटल अमाउंट इज मोर देन 300 देन एन एडिशनल सरचार्ज ऑफ 15% इज एडेड। मतलब अगर इसके ऊपर जाता है तो एडिशनल सरचार्ज जो है वो 15% का आएगा। राइट अ प्रोग्राम टू रीड द नेम ऑफ द यूजर एंड नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड एंड प्रिंट आउट द चार्जेस विथ नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यूजर का नाम एंटर करना है, नंबर ऑफ यूनिट्स हमें डालनी है, उसके कितनी कंज्यूम हुई, और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स, जैसे आप सपोज मान के चलो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यार नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो 175 हैं, ठीक है। तो 175 मतलब क्या, फर्स्ट 100 यूनिट के लिए, फॉर फर्स्ट 100 यूनिट 60 पैसा होना चाहिए। अब 75 एक्स्ट्रा है, राइट। सो 75 एक्स्ट्रा के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर नेक्स्ट 200 यूनिट्स, अगर 200 यूनिट्स ऊपर जाएगा तो 80 पैसा चार्ज होगा। समझ रहे हो आप? अगर बियॉन्ड 300 जाता है तो 90 पैसा हम लोग उसको पर यूनिट के हिसाब से चार्ज करेंगे। तो जो आपके पास में 170 मैंने बोला हुआ था, तो 70 के लिए आपको नेक्स्ट जो है 80 पैसे के साथ में उसको मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आ रहा है, दैट आंसर यू विल हैव टू टेक इट ओवर हियर।
Is it clear, guys? This is what the assignment. Try to understand this assignment and try to create this assignment by yourself. Okay, chalo, thank you very much up till now yaar. I hope you people are liking these sessions. Please share करो, subscribe करो and यार grow करो channel को. चलो, thank you very much. Bye bye.